भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी दर्शकों का बहुत हार्दिक अभिनंदन है, वंदन है। यम नियम हमारे जीवन के उत्कर्ष के लिए परम आवश्यक हैं। अष्टांग योग युक्त जीवन ही वास्तव में इस संसार में जीवन कहलाने के योग्य है। जो दिव्यता, जो जीवन की भव्यता अष्टांग योग का पालन करने में है, वो अन्यत्र कोई भी पद्धति अपनाने से नहीं हो सकती है। ऋषियों के द्वारा जो उदात्त ये भावना है, जो उत्कर्ष की जो भावना है, जो संसार में सर्वश्रेष्ठ मानव से महामानव बनाने की जो कला है, जो सामान्य से साधारण से असाधारण, मध्यम से उत्तम बनाने की जो कला है, वह कला वैदिक जीवन पद्धति है। ये वैदिक जीवन पद्धति, विज्ञानमय पद्धति, यह जीवन को श्रेष्ठतम बनाने की मशीनरी परमात्मा ने जो हमारे ऋषियों को दी है, उस ज्ञान से अपने आप को हम पूर्ण करें, अपने आप को अभिषिक्त करें, तप करें, ताकि हमारा जीवन तपस्वी हो। तो यमों की चर्चा हमने की, नियमों की चर्चा में शौच संतोष के बाद आज तप की चर्चा आरंभ करते हैं। तप वास्तव में बहुत ही आवश्यक है। बिना तप के इस संसार में कोई भी प्राणी कुछ भी नहीं कर सकता है। एंट से लेकर के एलिफेंट तक, जो कीड़ी से कुंजर तक, सभी अपने अपने स्तर से पुरुषार्थ करते हैं, सभी अपने अपने स्तर से तप करते हैं, सभी अपने अपने स्तर से ज्ञान के आधार पर, जिसका जितना ज्ञान होता है, जिस स्तर का ज्ञान होता है, उस स्तर से व्यक्ति अपने को ऊंचा उठाने का कार्य करते हैं। तो तप की बड़ी महिमा हमारे शास्त्रों में गाई है। तप के विषय में, क्योंकि तप करने से व्यक्ति का चहुमुखी विकास होता है, और अध्यात्म में तो बिना तप के कोई एक कदम आगे नहीं बढ़ सकता है। बोले तपस्या कर रहे हैं, बड़े तपस्वी ब्रह्मचारी हैं, बड़े तपस्वी सन्यासी हैं। ऋषि मुनि तपस्वी होते थे, जंगल में जाकर तपस्या करते थे। तो तपस्या का तात्पर्य क्या है? तप है। लेकिन तप का तात्पर्य केवल ऐसा नहीं कि तपस्या, ऐसा लोक में प्रचलित है, तपस्या करते, तपस्या मतलब बैठ गए आंख बंद करके और ध्यान मग्न हो गए तो तपस्या चल रही है, ऐसा बना हुआ है। लेकिन इसको जो है महर्षि पतंजलि ने लिखा कि शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान ये नियम हैं। तो इसी का भाष्य करते हुए महर्षि व्यास लिखते हैं, इसको आप लिख लीजिए कि वास्तव में तप क्या है, तप का स्वरूप क्या है। तपो द्वंद्व सहनम, तपो द्वंद्व सहनम। केवल इतनी बात नहीं कही कि तपो द्वंद्व सहनम, तो क्या द्वंद्व सहना है? तो आगे लिख रहे हैं द्वंद्वश्च जिघित्सा पिपासे, द्वंद्वश्च जिघित्सा पिपासे। और आगे कह रहे हैं शीतोष्णे स्थानासने
शीतोष्णे स्थानासने स्थासासने काष्ठ मौनाकार मौने च। और आगे भी इसमें लिख रहे हैं कि वृतानि चैसाम यथा योगम कृक्ष्र चंद्रायण संतापादिनी। तो यहाँ पर केवल हम इतनी बात समझ लें, तपो द्वंद्व सहनम, उच्चारण करिए, द्वंद्वश्चा जिघत्सा पिपासे शीतोष्णे स्थानासने काष्ठ मौनाकार मौने चा। अब पहले इतनी बात हम समझ लेते हैं कि वास्तव में जो तप है, तो तप का तात्पर्य क्या है। तपो द्वंद्व सहनम तो कह दिया, और इसमें भी कहा कि द्वंद्वों को सहना। द्वंद्व का तात्पर्य क्या है? दो चीजें होती हैं, एक सुख होता है, एक दुख होता है, तो द्वित्व हो गया। अब उनके बीच में व्यक्ति कभी इधर कभी उधर, ठंडी गर्मी है, दो चीजें हो गई, भूख प्यास है, दो चीजें हो गई, मान अपमान है, दो चीजें हो गई। ऐसी स्थिति में दो के बीच में व्यक्ति जब खड़ा हो जाता है, उसमें उसको परेशानी होने लगती है। तो उस स्थिति में व्यक्ति अगर विचल गया, अगर प्रतिकूलता को सहन नहीं कर सका, तो उसकी तपस्या भंग हो गई, वो तपस्वी नहीं होगा। और यदि वह स्थिर रहा, अडिग रहा, सहन शक्ति में वह सफल रहा, सहने की शक्ति में सफल रहा, तो द्वंद्व सहनम हो गया। और कह रहे हैं कि द्वंद्व जो है वो जैसे द्वंद्वश्चा जिघत्सा पिपासे, एक भूख है, एक जो है तृप्ति है। व्यक्ति भूखा है, क्षुधा से पीड़ित है, और एक तृप्ति है। भूखा व्यक्ति क्या नहीं करता, सब कुछ वह करने को तैयार होता है जो भूखा होता है, लेकिन उसको सहन करना, पूरा तृप्त नहीं है, भूख बहुत लगी है, लेकिन बीच का मार्ग उसको अपनाना पड़ता है। और वो क्या करता है, उसका सहन करना, वो उसकी तपस्या कहलाती है। और जो जिज्ञासा और पिपासा, उसको प्यास लगी है, एक तो भरपेट पानी पी लिया तो तृप्ति है, और पानी नहीं पी रहा है, प्यासा है, लेकिन पानी नहीं मिला तो सहन कर रहा है उसको, तो वहां पर परेशान नहीं हो रहा, हताश नहीं हो रहा, अपने आप को मजबूत बना रहा है। दूसरा शीतोष्ण, जैसे कहा कि जो शीतोष्ण बहुत ठंडी है, बहुत गर्मी है, गर्मी आ गई तो एसी चाहिए, ठंडी आ गई तो रूम हीटर चाहिए। ऐसा तप नहीं होता। ठंडी है तो उसको सहन करना, हीटर की आवश्यकता होने पर भी। इसका तात्पर्य हम जितना सहन कर सकें। यहां पर लिखा है ना, जो महर्षि ने लिखा है, सहनम, सहन करना। सहन करने का तात्पर्य क्या है? समर्षण, उसका जो है मसल के रख देना, इतना अपने आप को तैयार करना, शरीर से इतना जो है बलशाली होना, मन से भी इतना बलशाली होना कि व्यक्ति इन चीजों को थोड़ा सा जो है मसल कर रख दे, अर्थात उसको अपने तपस्या से, अपने संयम से, अपने विवेक से उसको सहन करता रहे। जबरदस्ती नहीं करे,
बलपूर्वक नहीं करें, असमर्थता में नहीं करें, मजबूरी में नहीं करें, अपने सामर्थ्य का सदुपयोग करते हुए सहन करें। ठीक है। और कहा कि स्थान आसने, खड़े होना, खड़े होना भी एक तपस्या है। स्थिर रहना, अडिग रहना, अटल रहना, अविचल रहना, ये भी क्या है? तपस्या है। बहुत चंचलता है, बहुत तूफान है, बहुत गिरावट है, बहुत मिलावट है। हर प्रकार से व्यक्ति को अपने को अडिग रखना, अटल रखना, अविचल रखना, ये तप है। और कहा कि खड़ा होना बैठना दोनों चीज है। बैठ गए तो बैठने का भी जो है, एक आसन में बैठ गए तो बैठ गए, फिर इसका पूरा ध्यान रखें। कई तो एक क्षण भी नहीं बैठ पाते एक आसन में। स्थिर सुखम आसनम, स्थिरता से एक आसन को हम सिद्ध कर सकें। और काष्ठ मौनाकार मौनेचा, तो कह रहे हैं कि काष्ठ मौन, लकड़ी के समान मौन हो जाना, आकार मौन, मुख से कुछ ना बोलना, और अनुकूलता के अनुसार, जैसे आगे कहा कि व्रत चांद्रायण, क्योंकि इसमें मैंने इसमें नहीं लिखा है कि व्रतानि चैषाम यथा योगम कृष्ण चांद्रायण संतापनादीनी, जो चांद्रायण व्रत होते हैं वो चंद्रमा के जो है कलाओं के साथ साथ बढ़ता रहता है, उतना वो एक निवाला लेते रहते, धीरे धीरे बढ़ाते रहते हैं। फिर जो है चंद्रमा जैसे ही कम होता जाता है अपना ग्रास कम करते जाते हैं, तो चांद्रायण व्रत आदि कहलाता है। तो ये जो है कि इसमें मनुस्मृति में भी चांद्रायण व्रत के विषय में दिया कि एक एकम ह्रासेत पिंडम कृष्णो शुक्ले च वर्धयेत उपस्पृशंसृवणमेत चांद्रायणम स्मृतम। दिन जो है प्रातः मध्याह्न व सायं 3 बार स्नान करके कृष्ण पक्ष में एक एक ग्रास घटाया जाए और फिर शुक्ल पक्ष में एक एक ग्रास बढ़ाया जाता है। तो इस प्रकार 15 दिन तक भोजन कम करते करते और फिर 15 दिन तक क्रमशः बढ़ाते बढ़ाते वह चांद्रायण व्रत कहलाता है। तो ये कहने का आशय ये है कि ये संताप आदि को सहना ये तप कहलाता है। और ये तप एक और हम इसको समझने का प्रयास करें कि तप हमारे प्रत्येक कर्तव्य को करते करते जो कुछ भी ये चीजें गिनाई हैं उन चीजों को सहन करना, उन चीजों को यथा योग्य धारण करना, ये तप कहलाता है। केवल तप कोई जंगल में जाकर करने वाली चीज नहीं है। एक माँ अपने बच्चे को 9 माह कोख में रख करके सब कुछ सहन करती है, उसकी रक्षा करती है, वैसे आहार का सेवन करती है कि उसको हानि ना हो, ऐसे विचार का सेवन करती जिससे उसके अंदर कुविचार ना आए, अपने व्यवहार को ठीक रखती है, अपने उठने बैठने सोने जागने को बड़े सावधानी से करती है, तो वो भी एक क्या है? तप है। बच्चा जन्म लेता है, जन्म से लेकर के जब तक वह एक अवस्था को प्राप्त नहीं हो जाता है तब तक उसकी परवरिश करती रहती है, उसका पालन पोषण करती है, उसके लिए सब कुछ सहती है, चाहे धूप हो, बरसात हो, गर्मी हो, सर्दी हो, मान हो, अपमान हो, रात हो, दिन हो, हर परिस्थिति में अपने आप को वह बिल्कुल अपने कर्तव्य में अपने को झोंक देती है। उसमें कुछ भी कोई कुछ कितना कहे, बच्चा रो रहा है तो उसको स्तनपान जरूर कराएगी, चाहे कहीं भी बैठी हो, कैसी स्थिति में हो, कितना भी कार्य में व्यस्त हो, सब कार्यों को छोड़ करके सबसे पहले बच्चे का ध्यान रखती है। तो माँ
बच्चे की सेवा, बच्चे की जो है पालना करती है, वो भी क्या है? तप है। पिता खून पसीने की कमाई से, ईमानदारी से, दूसरों की 10 बातें सुन करके, ठंडी गर्मी को सहन करके 4 पैसे कमा करके लाता है ताकि मेरा परिवार चल सके, मेरे बच्चे संस्कारित हो सकें, शिक्षा दीक्षा उनको देता है। और बड़े होने पर जैसे अलग अलग जो व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं में, उन संस्थाओं में वह भेज करके उनको उन्नत बनाने का पुरुषार्थ करता है। तो ये भी क्या है? वो पिता का तप है। एक किसान अपने खेत में दिन हो चाहे रात हो, धूप हो बरसात हो, हर प्रकार के द्वंद्वों को सहन करके अन्न का उत्पादन करता है, तो वो भी उसकी तपस्या है, उसका तप है। कितने बातों को सहन करके, मान अपमान को सहन करके, सारे अनुकूलता प्रतिकूलता को सहन करके, भूख प्यास को सहन करके अन्न का उत्पादन करता है कि नहीं करता? तो ये भी उसकी तपस्या है। एक नौजवान सीमा में भूखा प्यासा संगीन लिए हुए अपने जीवन की आहुति दे रहा है वहां पर, चाहे पत्थर गिरे, चाहे ओले बरसे, भयंकर धूप हो, हर प्रकार की स्थिति में अपने आप को संभाल के रखता है। अर्थात राष्ट्र को संभाल के रखने का जो पुरुषार्थ करता है वो उसकी तपस्या है। आप गुरुकुल में यहां आकर के 3:45 बजे उठते हैं और 3:45 बजे से उठ करके रात्रि 10 बजे 9 बजे तक पुरुषार्थ करते हैं। एक एक मिनट अपने दिनचर्या को संभालते हैं, शास्त्रों को पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, समझते हैं, समझाते हैं। कितना पुरुषार्थ करते हैं। कोई विराम नहीं, कोई विश्राम नहीं। इस संसार में सभी अपने आप इस तप को कर रहे हैं। बिना तप के कोई आगे चल नहीं सकता, बिना तप के कोई आगे जीवन को अच्छा नहीं बना सकता है। इसलिए तप की बड़ी महिमा है। और जो व्यक्ति तप नहीं करता है वो तपस्वी नहीं हो सकता है। उनको कभी भी सिद्धि की प्राप्ति नहीं हो सकती है। वे कभी उन्नति को प्राप्त नहीं हो सकते जिनके जीवन में तप नहीं है। जो बच्चा विद्यार्थी अपने जीवन में अच्छा उत्कर्ष करना चाहता है, अच्छी नौकरी पाना चाहता है, तो उसके लिए तप करता है कि नहीं करता? रात दिन एक कर देता है, भूख प्यास एक कर देता है। इसलिए यह बहुत आवश्यक है तप को अपने जीवन में महत्व देना। लेकिन इस बात को मैं पुनः दोहराता हूं, तप कभी भी जबरदस्ती नहीं किया जाता है। जबरदस्ती बांधे पड़े हुए, जबरदस्ती भूख लगी है फिर भी नहीं खा रहे हैं, जबरदस्ती प्यास लगी नहीं पी रहे पानी, किडनी खराब हो जाएगी। तो ऐसा नहीं कि प्यास लगी है लेकिन नहीं, तब कहना इसमें लिखा है कि जो है जिघत्सा पिपासे, भूख को सहन करो। भोजन बना रखा है लेकिन ना, क्यों नहीं खा रहे? तप कर रहे हैं। पानी रखा है पी नहीं रहे, क्यों? तप कर रहे हैं, क्योंकि पिपासा को सहन करना है। ऐसा नहीं है, इसका तात्पर्य कदापि ऐसा नहीं लेना चाहिए। हाँ, अपने जो है स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रख करके जितना सहन कर सके, शरीर का जो नितांत जो पोषक तत्व है, जिन पदार्थों से चाहिए उनको लेना ही चाहिए। अगर हम उनसे पोषक तत्व नहीं लेंगे तो ये साधन चल नहीं सकता है। जैसे कोई मोटरसाइकिल या कोई जो है 4 पहिया वाहन बिना डीजल पेट्रोल के चल सकता है क्या? नहीं चल सकता। वैसे इस शरीर से हम यदि अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो जैसे दिल्ली पहुंचने के लिए वाहन में डीजल पेट्रोल डालना आवश्यक है,
वैसे ही संसार में आकर के धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति के लिए, आध्यात्म जीवन की उन्नति के लिए हमको इस शरीर से उन्नत कर्मों को करना चाहिए। इसको अच्छा बना करके, इसको तपस्वी बना करके, हमको ऐसा ना हो कि जो है अब कोई, मैंने कहा कि जबरदस्ती इसको बलपूर्वक कोई करे, वो हठ दुराग्रह है। हाँ, इसका निरंतर अभ्यास करते रहें। जी, कोई प्रश्न है? ओम जी स्वामी जी। जी, ये स्वामी जी, भी आपने कहा कि जो लोग एकांत में जाके, जंगल में जाके साधना करते हैं, चारों तरफ आग जला लेते हैं, धूप में बैठते हैं, वो तप नहीं है। लेकिन एक मानना ये भी है, मान्यता है कि वो जंगल में जाते हैं तो पहले अपनी इंद्रियों को नियंत्रण करने के लिए एकांत में बैठ करके साधना करते हैं, जहाँ किसी तरह के उनके पास आलम्बन नहीं होते हैं। उसका अभ्यास करने के लिए वहाँ जाते हैं, ताकि वह अंदर की यात्रा प्रारंभ करके स्वयं पर उस पर विजय प्राप्त कर सके, ताकि वो समाज में आकर उन पर आलम्बनों और आने के बाद भी वो उसमें आसक्त ना हो। तो क्या ऐसा नहीं है कि वो एकांत में जाकर साधना करें? वो बिल्कुल ठीक है। मैं दूसरी प्रकार से बोल रहा हूँ। कुछ लोग दिखावे के लिए तप करते हैं। वो जो ऐसा तप करते हैं वो तो अपने, जैसे पिछली कक्षा में हमने इंद्रियों की चर्चा की थी, संतोष को लेकर के। इंद्रियों का नियंत्रण तो आवश्यक है। बिना इंद्रियों के नियंत्रण के तो हमारा तप और संतोष सिद्धि नहीं हो सकते हैं। परंतु कुछ लोग जबरदस्ती बोलते हैं कि जैसे कि अग्नि को जला करके बैठ गए, बोले क्यों, क्या कर रहे हैं, तप कर रहे हैं। ये ठीक है, वो केवल दिखावा है। अगर अग्नि को जला करके हम बैठ करके तपस्वी होंगे और अपने अंदर के विकारों की, अपने अंदर के जो विकार हमको जला रहे हैं, उनको यदि हमने भस्म नहीं किया तो हमारे जीवन को भस्म कर देंगे। वो बाहर की अग्नि दिखावे मात्र के लिए हो सकती है। हाँ, यह है कि जो कठोर पुरुषार्थ करता है, अब अनायास ही कोई उससे लेना देना नहीं है, लेकिन जाकर के धूप में बैठ गए। अब धूप में बैठे क्या करें, तप कर रहे हैं, केवल प्रदर्शन। हाँ, कोई जंगल में जा रहा है, कोई यात्रा में जा रहा है, किसी की परमार्थ में अपने को धूप और गर्मी बरसात में लग करके अपने कर्तव्य को निभा रहा है, वो तप कहलाता है। और केवल अपने शरीर को जो है बर्बाद करना, ये तप नहीं कहलाता, क्योंकि तपो न तप्तम वै में उत्तप्ता। विवेक पूर्वक अपने शरीर का अभ्यास बढ़ाते रहना, ये तप है। अविवेक पूर्वक यदि हम इस शरीर के साथ बल पूर्वक जबरदस्ती करते हैं तो यह उचित नहीं है। हाँ, मैंने कहा कि अभ्यास हमको, जैसे अभी ठंडी जब आएगी तो कम से कम धीरे धीरे अभ्यास करें, कम से कम वस्त्रों को पहनने का प्रयास करें, तो शरीर को जैसा आप ढालेंगे वैसा बन जाएगा। लेकिन उससे आपके अंदर अहंकार नहीं आना चाहिए कि मैं तो बिल्कुल सहन करने वाला हूं, मेरे से ज्यादा तपस्वी कोई नहीं। ये तो एक अंग है तप का। शरीर को हर प्रकार से बलिष्ठ बना लेना, शरीर को धूप जो है और शीत से, बरसात से, ठंडी से, गर्मी से, इस वातावरण से उसको प्रभावित ना होने देना, इतना अपने आप को जानपूर्वक बना करके रखना, ये तो तपस्या है। लेकिन केवल यही तपस्या नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? केवल यही तपस्या नहीं है कि अपने शरीर को हमने जो है बलिष्ठ कर लिया, या अपने शरीर को ठंडी, गर्मी, बरसात, धूप आदि से ऐसा बना लिया कि उसका प्रभाव इतना हो गया कि बाहरी जो वातावरण है उसका प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ता। ये भी एक तपस्या, लेकिन यही तपस्या नहीं है। अपने गुण, कर्म, स्वभाव, सुसंस्कारों का जागरण, कुसंस्कारों का दमन, अंदर की जो कामाग्नि है उसको भस्म कर देना, उसको जला करके नष्ट कर देना, उस ज्ञान की अग्नि से काम की अग्नि को जो है दबा देना,
अपने आप को उस आध्यात्म में ऊपर उठा लेना, यह बात जब हमको समझ में आती है और वैसा हम आचरण करते हैं तो हमारा तप सिद्ध होता है। अब कोई व्यक्ति दिन रात जो है अपने आप को एक काम में लगा करके रखता है, लेकिन उससे उसका केवल घमंड बढ़ता है, केवल उसका गर्व बढ़ रहा है, अहंकार बढ़ रहा है। तो एक तरफ तो ठीक है, जितना शरीर से कर रहा है तो कर रहा है, लेकिन दूसरी ओर उसकी हानि हो रही है। इससे बचना है। तो आज थोड़ी सी भूमिका इसके विषय में हमने रखी है। इसकी चर्चा हम और विस्तार से अगली कक्षाओं में करेंगे। अभी यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।